में 1 liter of gas at STP is expanded adiabatically to 3 liter. Find work done by the gas given gamma is equal to 1.40 and 3 raised to 1.4 is equal to 4.65. तो यहाँ पर पहले तो P1 की अगर बात करें तो P1 is equal to 1 atmospheric, so that is pressure of P1. T1 is equal to 273 Kelvin. So this is at STP, right? For adiabatic process, P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma, right? Now P2 that we have to find, P2 को subject बनाना है तो P2 is equal to फॉर्मूला होगी V2 अपॉन V1 raised to gamma 1 अपॉन P1, राइट? तो P2 सब्जेक्ट बन गया, एक्चुअली यस V1 अपॉन V2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, V1 अपॉन V2 रेज टू गैमा एंड P1 इज इन मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. तो V1 1 atmospheric and V2 is 3 atmospheric, right? So 3 raised to gamma. Now gamma that is given 1.4, so 1.4 and P1 that is 1 atmospheric. So V1 upon V2, V1 is 1 liter, right? V1 is 1 liter, V2 is 3 liter and P1 is 1 atmospheric. So P2 is equal to, now work done formula. So by applying work done formula, W is equal to P1 V1 minus P2 V2 रेज टू गैमा माइनस 1. इसको अगर सॉल्व करेंगे, P1 की वैल्यू V1 P2 V2 सबकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर होगा 88.7, विच इज नियरली इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन 90.5 जूल. सो दैट इज आवर आंसर. इस क्वेश्चन में अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, mass 6 gram and area of cross section 1 millimeter square and velocity of wave 90 meter per second, given Young modulus is also given. Find extension in the string. तो पहले तो स्ट्रिंग में जो वेव्स बनेगी दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू फॉर्मूला इज t अपॉन म्यू, राइट? अब यहां पर t को सब्जेक्ट बनाए तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू इंटू वी स्क्वेयर, राइट? t इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वेयर. अब t की दूसरी फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यंग मॉड्यूलस, मतलब कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, मतलब कि डेल्टा एल अपॉन एल. अब दोनों ही t को अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो म्यू इंटू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, राइट? सो दैट इज द फॉर्मूला. अब इसमें से डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वेयर, राइट, इंटू एल अपॉन वाई. सो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ दी गई है, राइट, एंड मास दी गया है, दे दिया है मास, राइट? तो यहाँ पर सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब यहाँ पर म्यू मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर 60 अपॉन 100 तो 0.6 आएगा. सो दैट इज वैल्यू ऑफ म्यू. फिर वेलोसिटी इज 90, तो 90 स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, इंटू अगेन लेंथ, तो लेंथ इज 0.6 अपॉन यंग मॉड्यूलस दैट इज 1.6 इंटू 10⁻11, राइट? सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो एट लास्ट आंसर बचेगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब के लिख सकते हैं हम लोग 0.3 मिलीमीटर, राइट? सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फर्स्ट,
so that is our answer. Okay, next question में which of the following gate is reversible? तो 4 ऑप्शंस दिए यहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस में पहला जो ऑप्शन है दैट इज आवर आंसर, बिकॉज वो एक्ट करेगा एज अ नॉट गेट, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनल भी शॉर्ट है और वहाँ पर नॉर गेट यूज हुआ है, so that behaves as not gate and not gate is reversible, so that is our answer. So first option, that is our answer. Okay, next question में a thin uniform rod of mass m and length l, find the radius of gyration for rotation about an axis passing through a point at a distance of l by 4 from center and perpendicular to rod. तो यहाँ पर यस, तो एक रॉड दिया है, राइट। तो हमें एक पर्टिकुलर n/4 लेंथ पे उसका पहले तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला, तो पहला तो ये डिस्टेंस कितना होगा l/4, राइट। तो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि ml²/12 प्लस नाउ दैट डिस्टेंस, दैट एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम रॉड l/4, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/4 सिंपल इज इक्वल टू mk²। अब यहाँ पर सिंपली कैंसिल हो जाएगा, सब में कॉमन निकल कर, तो बाकी बचेगा l²। यहाँ पर स्क्वायर है l/4 होल स्क्वायर, तो l²/12 प्लस l²/16 इज इक्वल टू k², राइट। तो k² इज इक्वल टू, नाउ एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा दैट इज 7/48 इंटू l²। तो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो रूट ऑफ 7/48 इंटू l। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। Okay, next question में a satellite of mass m is projected radially from surface of earth with speed u when is reaches a height equal to radius of earth it ejects a rocket of mass m/10 and it itself starts orbiting the earth in circular path of radius 2r. Find the kinetic energy of rocket. Okay, तो पहले तो हम लोग जो इसका यहाँ पर यस, तो ये जो रॉकेट है उसकी अगर बात करें तो उसका रेडियस r जितना है, उसका मास M, और वो इनिशियली u स्पीड से आगे बढ़ रहा है, राइट। फिर आगे जाके उसकी जो स्पीड है वो चेंज होने वाली है, और यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है m, राइट, तो उससे उसका डिस्टेंस R जितना है। तो रॉकेट मतलब कि यहाँ पर जो अर्थ है उसका रेडियस भी r है और रॉकेट का डिस्टेंस भी r जितना है, राइट। तो अब वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, पहले u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ बोथ g m/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², तो ये हो गई टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी माइनस g m अपॉन, अब जो डिस्टेंस है टोटल, सो दैट इज r प्लस r, 2r होगा, 2r प्लस हाफ mv², राइट। तो ये इनिशियल टोटल एनर्जी एंड देन फाइनल टोटल एनर्जी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एट लास्ट हमें मिलेगा v इज इक्वल टू √u² माइनस g me अपॉन r, राइट। तो ये फाइनल वेलोसिटी की फॉर्मूला हमें मिली, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये जो अर्थ है me, राइट, अब नए डिस्टेंस के हिसाब से
It ejects rocket of mass m/10 and itself starts orbiting the earth in circular motion. तो अब जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r, राइट। और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी स्लांटेड है, तो उसके प्रोजेक्शंस बनेंगे। पहला प्रोजेक्शन है vt एंड सेकेंड प्रोजेक्शन दैट इज vr। एंड रॉकेट इजेक्ट्स m/10, सो रॉकेट के पास कितना मास बचा, 9m/10 मास, m/10 इजेक्ट, राइट। तो ये सिचुएशन हुई। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी m/10 इंटू वीटी इज इक्वल टू 9m/10 अंडर रूट GME/2r। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल रही है, ये फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है, राइट। फिर m/10 इंटू VR इज इक्वल टू कैपिटल M अंडर रूट U स्क्वायर, राइट, माइनस GME/कैपिटल R, राइट। तो दैट इज सेकेंड फॉर्मूला। नाउ हाफ m/10, क्योंकि दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी VR एंड VT, तो हाफ m/10 VT स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, राइट। तो दोनों का इंडिविजुअल अगर स्क्वायर किया जाए और इक्वेशन में रखा जाए, मेन इक्वेशन, तो इज इक्वल टू, अब m/20 कॉमन, ब्रैकेट 81 GME/2r प्लस 100 U स्क्वायर, राइट, माइनस 100, यहाँ पर GME मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 100 इंटू GME/r, राइट। सो दैट इज होल फॉर्मूला। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो बाद में आएगा इज इक्वल टू m/20 100 U स्क्वायर माइनस 119 GME/2r, राइट, एंड देन 5m, मतलब कि यहाँ पर 100 कॉमन लिया तो बाकी बचा 5m U स्क्वायर माइनस 119 GME/200r। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में द करंट आई इन द गिवन सर्किट इज, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो करंट की फॉर्मूला अगर रखें तो I इज इक्वल टू V/R, राइट। तो V मतलब के 1 वोल्ट एंड R मतलब के पहले इसका इक्विवेलेंट अगर फाइंड करें, सो इसका इक्विवेलेंट मतलब 1/2 और 2 दोनों ही सीरीज में होंगे, तो 1/2 प्लस 2 मतलब कितना होगा 5/2 एंड 5/2 इज 2.5। तो 2.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इतना पोर्शन का। तो इतने पोर्शन का 2.5 तो यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से हमें करंट मिलेगा उसका, तो 1/2.5 0.4 एम्पियर। अब जो करंट आई में से फ्लो होता है, मतलब कि यहाँ से, तो वो हाफ फ्लो होगा, क्योंकि ऊपर भी 1 ओम ओमेगा है और नीचे भी 1 ओमेगा है। तो नया करंट I डैश इज इक्वल टू I/2, आधा करंट फ्लो होगा, तो 0.4/2 that will give us 0.2 ampere. तो 0.2 ampere is our answer, right? Next question में a current carrying circular loop is placed in an infinite plane if phi I is magnetic flux through a inner region and phi O is magnitude of magnetic flux through the outer region, then तो जो भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा, राइट,
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जितना अंदर आएगा, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला बनेगी दैट इज फाई आई इज इक्वल टू माइनस फाई ओ। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर अ लूप ए बी सी डी ई एफ ए with coordinates A, B, C, D, E and F, find magnetic flux through loop due to magnetic field। तो पहले तो 3 एक्सिस में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो 3 एक्सिस में पहला ए मतलब के ओरिजिन पे ही होगा 0 0 0, बी एक्स एक्सिस पे क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस ही है उसके पास, देन सी एक्स और वाई दोनों ही है तो यहाँ पर सी बनेगा, देन डी मतलब वाई एक्सिस पे ही है तो यस यहाँ पर डी बनेगा, देन ई मतलब कि वाई और जेड एक्सिस है तो वो यहाँ कहीं पे होगा, दैट पॉइंट, दिस पॉइंट ई, एंड एफ तो वो सिर्फ वाई जेड एक्सिस पे है तो जेड एक्सिस पे ही बनेगा। तो हमारा जो भी यहाँ पर लूप बन रहा है दैट इज लाइक दिस वन, ये पूरी उसकी इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा होने वाला है मतलब कि फाई इज इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर स्क्वायर्स बन रहे हैं, राइट। वेक्टर बी कितना है? इट इज गिवन 3i हैट प्लस 4k हैट एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो एरिया तो बनने वाला है 5, सबका तो डायमेंशन 5 है, डिस्टेंस 5 है, तो 25 इन एक्स डायरेक्शन एंड 25 इन के डायरेक्शन। अब यहाँ पर आई और के ही क्यों लिए, जे नहीं आ सकता, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई और के में ही है, जे लेने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, राइट। इसीलिए यहाँ पर आई और के डायमेंशन में ही क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ आई वाले का ही मल्टीप्लाई होगा और के वाले का ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, राइट। सो 3 इंटू 25 कितना होगा? सो दैट इज 75 एंड 4 इंटू 25 सो दैट इज 125, सॉरी यहाँ पर 0 0, यस 100 आएगा, 4 इंटू 25, 75 प्लस 100 175, so that is Weber, so that is our answer 175 Weber। Okay, next question में a Carnot engine operates between two reservoirs of temperature 900 Kelvin and 300 Kelvin. The engine performs 1200 joule of work per cycle. The heat energy delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is, तो eta simple formula efficiency eta is equal to W upon heat energy Q1 W, right, but W की फॉर्मूला है दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एंड इसको और यहाँ पर ठीक से लिखा जाए तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये जो Q1 और Q2 है दोनों ही टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा जाए तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन 900, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा, तो आंसर होगा यहाँ पर 2/3। सो 2/3 दैट इज ईटा। अब ईटा को मेन फॉर्मूला में रखे तो 2/3 इज इक्वल टू W अपॉन Q1। तो Q1 को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जा सकता है तो Q1 इज इक्वल टू 2/3, मतलब उससे उल्टा कर देना है रेसिप्रोकल, तो 3/2 इंटू W। अब वैल्यूज रखे 3/2 इंटू W, W इज 1800, राइट। तो 3/2 इंटू 1800 कितना होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर W की वैल्यू है 1200, सो 2600 जा, so that answer is 1800, so Q1 is 1800 joule। now we have to find Q2, तो Q2 के लिए
formula, so that is Q2 is equal to Q1 minus W. तो Q1 कितना है 1800 माइनस 1200 विल बी 600, तो 600 जूल यहाँ पर आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन as 5 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius along the x-axis and 5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius along the y and z-axis. If coefficient of volume expansion of the solid is c into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, then value of c is, तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला v is equal to 2 alpha 2 plus alpha 1. Now 2 alpha 2 is 10 into 10 raised to minus 6 plus 5 into 10 raised to minus 5, right. तो is equal to यहाँ पर आंसर होगा 60 into 10 raised to minus 6 पर डिग्री सेल्सियस. तो अगर इसके साथ मैच किया जाए तो C will be, C is equal to 60. So that is our answer. Okay, next question में a particle is released at point A. Find kinetic energy at point P given m is equal to 1 kilogram and all surfaces are frictionless. तो यहाँ पर kinetic energy KE is equal to formula is PE1 minus PE2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंजेस होगा वही काइनेटिक एनर्जी को मिलेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1 माइनस mgh2, राइट. तो इज इक्वल टू नाउ मास दैट इज 1 किलोग्राम g10 h2 h1 इज इनिशियल, सो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2, क्योंकि इनिशियली दैट इज 2 मीटर हाइट, minus 1 into 10 and final height is 1 meter, so 20 minus 10, so answer will be 10 joule. So that is kinetic energy. Okay, इस क्वेश्चन में on a photosensitive metal of area 1 centimeter square and work function 2 electron volt, light of intensity 6.4 into 10 raised to minus 5 watt per centimeter square in wavelength 310 nanometer fall normally. If 1 out of every 10 raised to 3 photons are successful, then number of photoelectrons emitted in 1 second is 10 raised to x. Find x. तो पहले तो फोटोन की एनर्जी फाइंड करें. एनर्जी इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला इज 1240 अपॉन 310. So 1240 upon 310 is equal to 4 electron volt. Now 4 electron volt is greater than 2 electron volt. So यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाली है, राइट. इज इक्वल टू, अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू फाइंड करें तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. So that will be 6.4 into 10 raised to minus 19 joule, right. अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटेंसिटी इज गिवन, तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू एरिया, राइट, दैट इज 1 अपॉन दैट एनर्जी 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. तो यहाँ पर मिल जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज 10 रेज़ टू 14, राइट. अब 10 रेज़ टू 14, तो ये जो 10 रेज़ टू 14 है, 10 रेज़ टू 14 से यहाँ पर लिखा है 1 आउट ऑफ एवरी 10 रेज़ टू 3 फोटॉन्स आर सक्सेसफुल. तो 10 रेज़ टू 14 अपॉन 10 रेज़ टू 3, so that will be 10 raised to 11. So 10 raised to 11 आएंगे कि these number of photo electrons emitted in 1 second. So 10 raised to 11 को अगर इस वैल्यू के साथ मैच करें तो x मिलेगा 11. So x is equal to 11. So that is our answer.